हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सबका आज के सेशन में। आज एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट को भी साथ साथ में और क्वेश्चंस को भी। देखिए, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, जो भी वेक्टर्स होते हैं उनका मैग्नीट्यूड निकालना सीखना है। पोजीशन वेक्टर आपको पता होना चाहिए, पोजीशन वेक्टर कैसे निकलता है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं एक बार हमारे पास में कि क्या कॉन्सेप्ट हमें कहता है। सबसे पहला हमें क्या है, पोजीशन वेक्टर पता होना चाहिए। सभी सबसे पहली चीज यही है, पहली कंडीशन यही है। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है ओरिजिन से, ठीक है। एक तरह से आप मान लीजिए डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू गिवन पॉइंट्स, ओरिजिन टू गिवन पॉइंट्स। यही हमारे पास क्या होता है, पोजीशन वेक्टर निकल के आता है। और उससे पहले भी आप देखिए कि ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, मान लो, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया, और ये हमारा जेड एक्सिस हो गया। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि एक्स एक्सिस पर अगर कोई भी वेक्टर होगा उसको हम किससे शो करेंगे, आई कैप से करेंगे, डायरेक्शन दिखाने के लिए। कैप का मतलब होता है यहां पर यूनिट वेक्टर। कैप का मतलब जहां पर भी कैप आ गया, इसका मतलब किसकी बात करी जा रही है, यूनिट वेक्टर की। जो वाई एक्सिस होता है वहां पर हमारे पास क्या होता है, जे कैप, और जेड एक्सिस का हमारे पास होता है के कैप। मतलब अगर कभी भी आई कैप दिख जाए इसका मतलब एक्स एक्सिस पर वेक्टर है, और जे कैप दिख जाए मतलब वाई एक्सिस की डायरेक्शन दिखाई जा रही है, और के कैप दिख जाए मतलब जेड एक्सिस की डायरेक्शन दिखाई जा रही है। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई पॉइंट है, ये ओरिजिन 0 0 0। यहां से हमें पोजीशन बतानी है इन पॉइंट्स की, एक्स वाई जेड की। भाई पोजीशन वेक्टर निकाल के बताइए क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, पोजीशन वेक्टर हम कैसे निकालेंगे भाई, x2 माइनस x1 इंटू में आई कैप, y2 माइनस y1 इंटू में जे कैप, और प्लस में z2 माइनस z1 इंटू में के कैप। अब देखिए x2 क्या है, ये x है, जीरो हो जाएगा मतलब x आई कैप आएगा। y2 कितना है y, और y1 है जीरो, यानी कि y कैप, y जे कैप आ जाएगा, और ऐसे ही z के कैप। तो भाई किसी भी पोजीशन वेक्टर ना खुद वही होता है। अगर मान लो कई बार आपको दे रखा है कि 2 3 4 है, ये पॉइंट दे रखा है, बोला पोजीशन वेक्टर निकालो, तो इसके लिए आप कोई भी वेक्टर कैसे निकालोगे भाई, ये तो क्या हो जाएगा, 2 आई कैप और 3 जे कैप और 4 के कैप। सीधा सा वेक्टर आप निकाल के बता सकते हो। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना सीखेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे किसी भी वेक्टर का। मान लीजिए इसी वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, और ये कोई ए वेक्टर है। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए वेक्टर उसके दो, जैसे हम डिटर्मिनेंट्स में डंडे लगाते थे, मोड़ लगाते थे, वैसा लगेगा। और अंडर रूट में क्या आ जाएगा, आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, प्लस में के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये मेरे पास आ जाएगा इसका आंसर। मतलब यहां से जो हमारा है, ये हमारा क्या होगा, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे हम, यहां से बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब हम सवाल देखेंगे, मैग्नीट्यूड निकालना, पोजीशन वेक्टर निकालना, इक्वल टाइप्स ऑफ वेक्टर्स का यूज भी हम यहां पर करने वाले हैं। पहला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। मैं एक सवाल बता देता हूं इसमें। ए वेक्टर हमें दे रखा है आई कैप, जे कैप, के कैप। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, हम यहां से मैग्नीट्यूड मैंने क्या बताया था, अंडर रूट आई कैप का कोफिशिएंट यहां पर है 1, जे कैप का कोफिशिएंट यहां पर है 1, के कैप का कोफिशिएंट यहां पर है 1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, +1 होता है, +1, यानी कि अंडर रूट 3 मेरा आंसर आ गया। सिंपल सा, बहुत आसान है। दूसरा भी बता देता हूं, चलो तीसरा बता देते हैं। सी वेक्टर एक हमें दे रखा है, 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप माइनस 1/√3 के कैप। अब हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, बड़ा सिंपल सी बात है। 1/√3 का होल स्क्वायर, 1/√3 का होल स्क्वायर, और 1/√3 का होल स्क्वायर, साइन के साथ में लेके जाना है। क्या मेरे पास में आएगा भाई, 1/√3 का स्क्वायर होता है 1/3, और 1/3 इधर भी आएगा, 1/3 इधर भी आएगा। चलो एलसीएम लोगे 3 आएगा, 1+1 यानी कि 3/3 आंसर आ जाएगा 1। इसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया। बी वाले का आपको खुद से मुझे बताना है, कमेंट करके मुझे आंसर जरूर बता देना कि सर हमारा हो गया है ये सवाल। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं ध्यान से। राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। भाई बड़ा सिंपल सवाल है, हमें दो अपने हिसाब से कोई भी दो वेक्टर लिखने हैं, एक ए वेक्टर मान लो, एक बी वेक्टर। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो देखो सिंपल सी बात है, मैं ले लेता हूं आई कैप +2 जे कैप, ठीक है, और प्लस में के कैप। मैंने आई जे ले लिए। अब यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, बी वाले को मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूं। ये जो 2 है ना, वो आई पे दे देता हूं। अब आप खुद देख लो,
इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा मैं निकाल के बता देता हूं। 1 का स्क्वायर यानी कि 1, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 1 का स्क्वायर यानी कि 1, यानी कि अंडर रूट में 6 आ गया। अब आप इसका भी निकाल के देख लीजिए अगर आपको कोई डाउट लग रहा हो। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट 6। मतलब संख्याज को आप चेंज कर सकते हैं, बाकी सेम वेक्टर लेके चलना है आपको। इसको कहते हैं सेम मैग्नीट्यूड। अब सेम ही डायरेक्शन भी हो। सेम डायरेक्शन में मैंने आपको क्या बताया हुआ है, ध्यान से अगर किसी के याद हो, जो प्रीवियस इंट्रोडक्शन वाली क्लास जिसने देखी होगी वो कर देगा। मैंने बताया था कि जब भी दो वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं तो आपके पास ये रिलेशन निकल करके आता है। इसके दो पहलू हैं। एक तो ए वेक्टर आपके पास आ सकता है लैम्डा बी वेक्टर, और एक ए वेक्टर आपके पास आ सकता है माइनस लैम्डा बी वेक्टर। इसका मतलब होता है अगर प्लस में आ रहा है मतलब सेम डायरेक्शन की बात करी जा रही है। अगर प्लस में आ रहा है मतलब सेम डायरेक्शन है, और माइनस में आ रहा है मतलब अब डिफरेंट डायरेक्शन है या अपोजिट डायरेक्शन है। सिंपल सी बात है। तो ये दोनों ध्यान से देख के चलें। इसी का यूज मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन नंबर 3 में करूंगा। मान लो ए वेक्टर मैंने मान लिया आई प्लस जे प्लस के, तो बी वेक्टर मुझे क्या मानना पड़ेगा भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा मैं, 3 से कर लूंगा, 4 से कर लूंगा, जिसका मर्जी उससे कर लूंगा, हो गया सेम डायरेक्शन। अगर माइनस से कर देता तो हो जाती अपोजिट डायरेक्शन। सिंपल सा सवाल था ये वाला भी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट, एक वेक्टर दे रखा है 2i प्लस 3j, एक तो ये वेक्टर है, और दूसरा दे रखा है xi प्लस वाई जे वेक्टर, ये दोनों इक्वल हैं। तो भाई मैं इक्वल रख देता हूं, 2i प्लस 3j बराबर किसके है, xi प्लस वाई जे। अब आपको पता है इक्वल वेक्टर है तो सेम डायरेक्शन सब कुछ सेम होता है। जिसने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पढ़ा हो, मैट्रिक्स में जब इक्वल होता था तो क्या करते थे हम, पहली मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट दूसरी वाली के पहले से बराबर होता था। तो ऐसा ही हम यहां पर भी करेंगे, आई वालों को कंपेयर कर दो आई से और जे वाले को जे से कर दो। तो मेरे पास क्या आएगा, देखो यहां आई का कोफिशिएंट है 2, यहां आई का कोफिशिएंट है एक्स, मतलब एक्स का मान तो 2 आ गया सीधा सीधा। यहां जे का कोफिशिएंट है 3, यहां जे का कोफिशिएंट है वाई, तो वाई बराबर 3 आ गया। बड़ा सिंपल सा सवाल था। आई होप ये कॉन्सेप्ट और चारों सवाल आपको समझ में आए होंगे। शेयर सभी से कर देना, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बी वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको कमेंट करके बताना है। और कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, कोई भी सवाल आप लोग बता सकते हैं कमेंट में। और नए चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।